आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने दो चार बातों पर बड़ा ध्यान देना है। क्योंकि मैं समझता हूं हालात है, मैं समझता हूं आपकी प्रॉब्लम है। अगर सारा मेरे वश में हो तो मैं 1 मिनट में ऐसे ठीक कर दूं। तुम्हें क्या कर दूं? 1 मिनट में कर दूं, अगर ये सारा मेरे वश में हो। लेकिन परमेश्वर ने इसको मेरे वश में नहीं रखा, एक कानून में रखा। कानून में मुझे भी कानून में रहना है परमेश्वर के, और तुम्हें भी रखना है, तो काम होना है। कितनों को बात समझ आ रही? सबसे पहले तो मुझे अपने आप को परमेश्वर के कानून में रखना पड़ेगा। अगर मैं रखूंगा अपने आप को और फिर तुम्हें भी कानून में बनाऊंगा, तो दोनों चीजें मिलकर काम हो जाएगा। ये विषय है। क्योंकि अब जब हालात है, मान लो तुम्हारा कोई भी, क्योंकि जब हमारे शरीर में, मुझे याद है कुछ साल पहले मैं जब सेवाई करता था, एक बार मुझे बुखार हो गया। तो बुखार हो गया तो इतना तेज हो गया कि ना उठा जा रहा है शरीर से, ऐसे किरकिरा जा हो गया, सारा मजा ही किरकिरा सा हो गया, सिंपल एक बुखार से। आप समझते हो? इसका मतलब हमारी बॉडी में बुखार भी आ जाए तो वो भी परेशानी का कारण है। क्या है? तो इसका मतलब ये है कि जो आपका हालात है, इसको टीबी होगी है, इसको भी किडनी इसका रोग है, किसी का नीचे का धड़ खत्म हो गया है, किसी को कोई रोग, किसी को कोई बीमारी, किसी का कोई हालात। तो इन सब बातों के लिए आपने क्या करना है जिससे आपका भला हो, ये बड़ा मेन विषय। अगर आपने ये ध्यान नहीं दिया, आप सिंपल यहाँ बैठे वहाँ बैठे, थोड़ी बात सुनी, थोड़ा विश्वास किया, थोड़ा अंगीकार किया, फिर आगे पीछे मन, पीछे इधर मन उधर मन, ऐसे कोई काम नहीं होगा। बोलो, क्या नहीं होगा? हाँ, सबसे पहले आपको अपने मुंह के अंगीकार को ठीक करना पड़ेगा। सबसे पहले काम क्या करना पड़ेगा आपको? अपने मुंह का अंगीकार। परमेश्वर मेरे साथ है, यीशु नाम से मेरी प्रेयर कल भी हुई है, मैं चंगा हो चुका हूं, ये बीमारी कुछ नहीं। अब मुंह का अंगीकार करना स्टार्ट कर दो। सबसे पहले वो तेरे पापा है, उसको आत्मिक आंखों से देखना शुरू कर दो। खुद आप अब अंगीकार अच्छा करना शुरू कर दो। तुम्हारे क्या है? ये कार वाला पति है, तो इसके लिए तुम्हें विश्वास करना, क्योंकि वो अभी इतना अच्छा विश्वास नहीं कर पा रहा, क्योंकि रोग है तो परेशानी है, खाना नहीं खाया जा रहा, उठा नहीं जा रहा, हिला नहीं जा रहा अच्छे से, तो परेशानी है। तो परेशान मन में इतना अच्छा विश्वास नहीं कर पाता इंसान। क्या नहीं कर पाता? अब ये जैसे परेशान है तो ये भी अच्छे से विश्वास नहीं कर पाएगी ना, क्योंकि बॉडी में परेशानी है। ठीक है? लेकिन अब हमारे लिए दुनिया में कोई चारा नहीं है। दुनिया में कोई दवाई, डॉक्टर ऐसी नहीं है कि एक गोली दी तो हम उसी वक्त ठीक हो जाएंगे, या उसी वक्त मेरा पैरालाइज चले जाएगा, या 4 दिन गोली खाऊंगा, 10 दिन खाऊंगा, या 2 महीने खाऊंगा तो चला जाएगा। ऐसी कोई दवाई नहीं बनी आपकी। टीबी की, पैरालाइज की, किडनीज की, नीचे के धड़ की, तरह तरह की बीमारियों की लोग सालों में दवाइयाँ खा रहे, कोई आराम नहीं आ रहा। बोलो, क्योंकि वो बीमारियां स्पिरिचुअल है। स्पिरिचुअल मतलब दुष्ट आत्मिक बीमारियां हैं। नीली चुन्नी वाली दिल्ली से आई है, तू है ना, वही जो मुझसे मिली थी। हाँ हाँ, बढ़ने आई है। अभी आप लोगों ने क्या करना है यहां पर, ये बड़ा मेन विषय है, वो है आपका पॉजिटिव अंगीकार। क्यों पॉजिटिव अंगीकार करना है? दुनिया में भी, स्कूलों में जाओ, दुनिया में भी पॉजिटिव अंगीकार करना सिखाते हैं। इंस्टीट्यूट में, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट बने कि वहां पॉजिटिव रहना सिखाते हैं, उससे भी थोड़ा बहुत भला होता है। लेकिन वो पॉजिटिव रहना मनुष्य की सोच से है। लेकिन जो पॉजिटिव परमेश्वर ने कहा है और जो पॉजिटिव परमेश्वर के वचन से रहकर बनना है, वो असल विषय है। कितनों को बात समझ आई? जब तुम बाइबल पढ़ोगे ना, बाइबल, तो यीशु मसीह के पास एक जरीहो नाम का, या पंजाबी में जैरस भी बोलते हैं उसको, उसकी बेटी इतनी बीमार हो गई थी, इतनी बीमार हो गई थी कि मरने वाली थी। बहुत कम सांस चल रहे थे,
मतलब लगभग मौत के किनारे थी। तो वो यीशु के बारे में सुनता था, तो यीशु के पास आकर कहता कि इससे पहले मेरी बेटी मर जाए, प्रभु मेरे साथ चलो और मेरी बेटी को चंगा करो। तो यीशु ने कहा ठीक है, मैं तेरे साथ चलूंगा। अभी वो चलने की तैयारी में ही थे कि उसके घर से 4-5 लोग दौड़े दौड़े आए, कहते तेरी बेटी मर गई है। क्या हो गई तेरी बेटी? अब जब मर गई तो काम क्या हो गया? खत्म हो गया। अब तो कोई प्रेयर का मीनिंग नहीं बनता। बोलो, अब तो कोई दुनिया की साइंस है ही नहीं कि एक बार बंदा मर गया तो उसको दोबारा जिंदा कर दे। क्या दुनिया में कोई साइंस है? कोई दुनिया में ऐसा कोई ट्रीटमेंट है कि मरने के बाद कोई ट्रीटमेंट हो जिससे भला हो जाए? कोई नहीं है। चलो मरना तो बड़ी दूर की बात है, किसी लंगड़े को भी नहीं चला सकती साइंस। किसी किडनी जो डैमेज होगी एक बार, उसको सही नहीं कर सकती साइंस, मेडिकल। कोई दुनिया की दवाई नहीं बनी जो एक बार किडनी डैमेज होगी इसको ठीक कर दे। कितनों को बात समझ आ रही? कोई दुनिया का लीवर डैमेज, फेफड़े डैमेज, हार्ट डैमेज, दोबारा कोई दवाई नहीं बनी कि उसको ठीक कर दे। लेकिन जब वो मर गई तो यीशु ने, जानते उस फादर को जिसकी लड़की थी, क्या कहा? उसको कहा अगर तू विश्वास करेगा तो परमेश्वर की क्या देखेगा? महिमा। और जानते उससे पहले यीशु मसीह ने उन लोगों की उस बात को, वो लोगों ने आकर जो खबर दी 4-5 लोगों ने कि तेरी बेटी मर गई है, बाइबल में लिखा है यीशु मसीह ने उनकी बात को अनसुना किया। उस बात पर ध्यान ही नहीं दिया जो मरने वाली बात है, उल्टा उसको सिखाया कि तू विश्वास कर, उस बात पर ध्यान ना दे। जब यीशु उसके साथ घर जाता तो लोग रो रहे, चीख रहे क्योंकि मर गई। यीशु मसीह ने उन लोगों को कहा रो मत, ये मरी नहीं है। क्या है ये? सोई हुई है, सोई हुई है। जबकि वो मरी थी। तो यीशु मसीह अब क्या कर रहे हैं? पॉजिटिव अंगीकार कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अब वो परमेश्वर की पावर का अंगीकार कर रहे हैं जिसको अब वो यूज कर सकता था। तुमने भी अगर परमेश्वर की पावर को देखना है तो सबसे पहले ये करना स्टार्ट कर दो। ये हालात कुछ नहीं, टीबी जा चुकी है, यीशु के कोड, ये तेज तेज और चाह से करना शुरू कर दो। ऐसे नहीं इधर बैठे हो उधर बैठे, कभी उधर चल गए इधर चल गए, ठुस ठस ठस है। और क्या ये फुस वाली जिंदगी जीते हो तुम लोग? हैं? मेरी बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे आप लोग? अरे ढीले से इधर बैठ के टूटा सा मन। इधर आने का मतलब क्या है? तेज मन, तेज चाहत बनना। क्या बनना? किसकी ओर? परमेश्वर की ओर। ये जबरदस्त विषय है तुम लोगों के लिए। अगर तुम प्रभु की मिनिस्ट्री, इस मिनिस्ट्री में अगर तुम नहीं आते, तुम और चर्च में जाते तो तुम्हें क्या देते लोग? तेल, कपड़ा, वो भी मूल, कितने अलग अलग तरीकों से तुम्हें देते। तुम्हें मटेरियल से जोड़ देते। मैं तुम्हें किससे जोड़ रहा हूं? कितनों को बात समझ आ रही? वो तुम्हें ऑयल देते हैं और 19 के नाम में तू सोचते पता नहीं इसमें क्या, कुछ भी नहीं है। जिन्होंने यूज किया उनको पूछो क्या होता है उससे। बाबाओं से भी बुरा हाल करके रख दिया है परमेश्वर की कलीसिया का पास्टरों ने। इतनी पावरफुल शिक्षा है प्रभु के राज्य की। और लोगों को, जैसे पहले हम बाबाओं के पास जाते थे, वो धागा देते थे, तवीज देते थे, वो नक्श देते थे, वो पता नहीं जल बनाकर देते थे, वो राख देते थे, स्वाज नुकेंदे। मैंने भी खाई, मेरी भी जीभ काली हो जाती, तो पानी पियो। खाई ना बाबाओं की राख, खाई है पहले संसार में, है सेम ही चीज है ना ये, बाबाओं की तरह। यहां फेथ कहां है? परमेश्वर की और रिश्ता कहां है? मन कहां है? यही प्रॉब्लम है। तभी लोग हील नहीं होते, तभी लोग स्ट्रांग नहीं, तभी लोगों का भला नहीं। सबसे पहले ये करना शुरू कर दो, तगड़ा मन। धन्यवाद प्रभु, आप मेरे साथ हो, ये हो चुका। जब तुम इस मिनिस्ट्री के साथ बने रहोगे तो ये होने लगेगा ये मिनिस्ट्री। क्योंकि यहाँ की शिक्षा तो वैसे तुम बन जाओगे जैसी शिक्षा तुम्हें बस नागा नहीं मारना। अगर तुम दूसरे स्टेट से आए हो, पंजाब से आए हो, तो हर हफ्ते एक बार आना है। पंजाब के आसपास के स्टेट हैं तो वहां से तुमने महीने में एक बार आना है। जब दूर है थोड़ा तो 2 महीनों में एक बार आना ही आना है।
तभी तुम्हारा घर स्वर्ग बन जाएगा। जो लोग रेगुलर आते हैं ना, यहां रेगुलर आते हैं जो लोग, उनको पूछना उनकी जिंदगी अब कैसे बन गई। नागा नहीं मारना, बीच में स्टॉप नहीं करना, लंबा टाइम नहीं, गैप नहीं देना है आपने, क्योंकि तब ये ज्यादा ग्रेस काम करेगी जो मैं तुम्हें सिखा रहा हूं। यीशु मसीह ने क्या कहा? उसने कहा लड़की मरी नहीं, क्या है ये? जिंदा है, जबकि वो मरी थी। जिंदा उसने उसको बाद में किया। तो जब इस नियम से मुर्दा जिंदा हो सकता है तो किडनी नहीं हो सकती, ये टीबी नहीं जा सकती। देखना जैसे जैसे ये पड़ा ना, अच्छा डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, जब तू ठीक हो जाएगा रेगुलर आएगा संगति में, पक्का हर हफ्ते। हाँ हाँ पक्का। नागा नहीं मारना। तू मारती नागा? नहीं मैं नहीं नागा मारती। हर बार आती है तू? हर बार आते हैं। तेरे रोटियां खवाएंगे, चिंता ना कर, सारा कुछ खाएंगा उन लोग। तो देख लिया आज और कल और देखना, लेकिन जो मैं सिखा रहा हूं उसको पकड़ के रखो। क्या करो? जो मैं सिखा रहा हूं उस बात को पकड़ना है सबसे पहले। धन्यवाद। थोड़ा दलेर रहना है। क्या रहना है? थोड़ा स्ट्रांग रहना, तगड़ा। जब हालात से तुम डरने लगे, मन टूटने लगा अंदर से, वो ज्यादा हैवी हो जाएगा। जब तुम स्ट्रांग रहोगे, हालात के कुछ नहीं है, मेरा परमेश्वर बड़ा, ये जा चुका है, विश्वास से मुझसे प्रेयर करो, मैं हूं, मेरे ऊपर एक ग्रेस, एक पावर है। मैं जब प्रेयर करता हूं बड़ी तगड़ी तगड़ी लोगों की बीमारी जाती है। अभी जो सुबह गवाही है ना, उसको ब्रेन में टीबी हो गई थी। टीबी से डॉक्टरों ने जवाब दिया था कि थोड़े दिनों में ज्यादा इसकी आंखें जा सकती है, क्योंकि ब्रेन में टीबी खतरनाक है। तुम्हारे कहां? छाती में। छाती की इतनी खतरनाक नहीं है जितनी ब्रेन की है। 15 दिन में पूरी ठीक होगी वो, 15 दिन में। सोच कर देखो, जैसे ये लेटा से गद्दे पर लेटी, बुरा हाल था उसका। 15 दिन में क्या दुनिया में कोई टीबी जिसकी एक आंख भी बंद हो गई थी, पकड़कर उसे लेकर आए, चलना फिरना बंद था, कोई मेडिसिन कोई डॉक्टर उसे ठीक कर नहीं पा रहा था। 10-12 दिन 15 दिन हॉस्पिटल का 3 लाख का बिल बन गया। हमने तो फ्री में प्रेयर की, एक चवन्नी नहीं रही। कितनों को बात समझ आ रही? बस वही जो उन्होंने अपना बीज बोया होगा 10% परमेश्वर के कामों के लिए, खुशी से, आनंद से, वही बस। कितनों को बात समझ आ रही? तो अभी आप लोग स्ट्रांग हो जाओ, क्योंकि अभी जो मैं समझा रहा हूं उस बात को पकड़ लो। हालात कैसा भी है, कुछ भी नहीं है। वचन कल मैंने आपको कल शिक्षा दी थी, उसको दोबारा सुनना घर जाकर। वो शिक्षा ये थी, वचन जीवित है। वो जीवित रूप में कब काम करता है? जब आपके मन में है, तुम वचन पर मन लगाकर परमेश्वर की और फोकस बनाकर बने हुए हो, तब वो जीवित वचन काम करता है। तो अभी रेडी हो जाओ। फिर बीमारी, रोग, दुष्ट आत्मा तब जाती जब तुम तगड़े हो जाती हो। क्या हो जाते? जब तुम्हारा तगड़ा होना जरूरी है। जैसे ये हालात है तो ये घबरा रही है, खुश नहीं है, ऐसे तगड़े तगड़े मैं चलूंगी, मेरी नाड़ियां खुल चुकी है, मेरी टांगे नीचे बंद, ऐसे तगड़ा होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? जितना हम दलेर होंगे उतनी जल्दी इलाज जाएगा। तो ये मेरी बात समझ आ रही है? बोल मैं तगड़ा हूं, यीशु का लहू, यीशु का पावर, उसका आत्मा मेरे अंदर काम कर रहा। बोल अंगीकार कर। शराब पींदा नहीं पहला तू? कदों नहीं छड्डी हूं? बचपन से ही? बचपन से नशा नहीं कोई करता। कभी नहीं किया? ना तम्बाकू लांदा सी, बात छोड़ दिया। तम्बाकू खांदा ही? तम्बाकू कब खांदा। तक खाते थे तम्बाकू? जिस दिन से बीमारी है उस दिन से वो भी छोड़ दिया। हाँ। आए डर जाते ही बंदे। फिर जब हालात आते ना सब बचाओ बचाओ, सब सारा कुछ छोड़ते डरते हैं। जब ठीक ठाक होते बात ही नहीं मानता कोई। ऐसा ही है ना दुनिया में। बुखार तो छोटी सी चीज है, पूरा दौड़ेगा। जो जो मैं बोल रहा वही होगा तेरे साथ, देखना क्या होगा। अब एक चीज पकड़ लो बस, स्ट्रांग वाली। कौन सी? धन्यवाद, आई एम हील। कुछ नहीं बीमारी, बोलना शुरू करो सब स्ट्रांग स्ट्रांग। ये जो तुम बोलते ना परमेश्वर के सामने, ये बड़ा पावरफुल है उसके सामने। वो है, दिख तो नहीं रहा लेकिन है। ये इतना मेरे अंदर चलता है, इसीलिए तो हम उसी वक्त हीलिंग दे देते ना लोगों को।
अगर ये फेथ, ये बात हमारे अंदर चल नहीं रही, तुम्हारी तरह हम नॉर्मल हो जाएंगे तो कैसे लोगों को हील कर पाएंगे ना। अगर तुम जो बोलोगे तुम्हारे सामने कुछ नजर नहीं आ रहा लेकिन होना है, ऐसे ऐसे दिमाग पकड़ लो पक्का कि जो मैं बोल रहा हूं परमेश्वर मेरे साथ होना ही होना है। धन्यवाद प्रभु, हो चुका है, हो चुका। जो आप चाहते बोलो, आप बोलो मेरा चूल्हे की जो रेशा है वो बंद हो चुका है यीशु नाम से। बोलो भाई, यीशु नाम से मेरा रेशा जो बह रहा है कूले से, चूल्हे से, वो बंद हो चुका, हड्डी नहीं बन चुकी, जुड़ चुकी है, मैं चंगा हो चुका, चंगा हो। ऐसे बोलना है। एक हफ्ता तक छोड़ना नहीं इस बात को। हफ्ते बाद हफ्ते से पहले पहले बंद हो जाएगा रेशा बहना। जो डॉक्टरों ने 2-3 बार ऑपरेशन कर दिया, देखना ये जीवित पावर, ये ऊपर जड़ाएं बन गई तेरी। तो बाबा था पहले? नहीं है। ऐसे बन गई अपने आप ही? हाँ जी, हाँ जी। नहीं, बाबा तो नहीं था? नहीं, सेवा सुवा करता था कोई भाई? सेवा रही, गुरुद्वारे ही जाते थे बस। तो ये कैसे बन गई जड़ाई? नहीं पता? नहीं है? आप डॉक्टर हो? हाँ, नहीं, लेबोरेटरी में हो आप? हाँ जी, हाँ जी। लेबोरेटरी टेक्नीशियन हो? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, लेबोरेटरी में टेक्नीशियन हो, जो रिपोर्ट्स वगैरह लैब में करते हैं वो आप करते हो? हाँ जी, हाँ जी। ताकत देखना चाहते हो परमेश्वर की? हफ्ते में दिखेगी। जैसे मैंने बोला ऐसे करना पड़ेगा, ठीक। ठीक है? हालेलुया। आप इसको लेकर आए, आप लेकर आए। अच्छा, ये खुद बड़ा बीमार था बंदा। अच्छा, कल गवाही दी आपने। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। ਤੇ ਦੂਰ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਆਈ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੂੰ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹਾਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਧੁੰਦਲਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਤੇ ਬਾਂਕੇ ਦਿਹਾੜੇ ਸੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੱਲ ਤੋਰਿਆ ਔਰ ਸਭ ਕੁਝ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜਾ फर्क रहता है और मेरी जी टीवी है वो भी खुदावंद दूर कर देगा। जी रही बीमारी है कल तुम दौड़े हो, चले हो, उठे बैठे सब कुछ अच्छा हुआ। मेरे नुक्से ही खत्म है। बोलो कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं है। हाँ, बस ऐसे अंगीकार करो कुछ वो अच्छा है। अभी ये अच्छा बोलने में। हालेलुया। हाँ, हालेलुया। ऐसे दिलेरी रखनी जैसे ये बंदे की है। क्या रखनी है? जैसे इसकी दिलेरी, ऐसे दिलेरी रखनी है। अभी से दिलेर हो जाओ। ये सबसे पावरफुल विषय आपका दलेर होना। क्या होना? ऐसे मन में तगड़ा, डरना बंद कर दो हालात से, बीमारी से। ये कुछ नहीं है, यीशु नाम से खत्म है। अब बस यीशु नाम से खत्म होना है इसने, वैसे नहीं होना। वैसे तो वो लेबोरेटरी टेक्नीशियन है तो 2 बार कूले का ऑपरेशन हो गया, फिर वो अंदर इन्फेक्शन बन रही है और रेशा निकल रहा है, कोई हल नहीं हो रहा है। लेकिन ये हैरान हो जाएगा बंदा कि यीशु नाम से ऐसे कैसे हो सकता है। चलो अभी तो बस आंखें बंद कर लो, सबकी प्रेयर करते हैं। जो मैंने वचन तुम्हें अभी समझाया इसमें लेकर जाना अभी घर। डरना नहीं, अभी तगड़ा मन, या थोड़ा तगड़ा, डरना नहीं। आज कोई तुम्हें पूछे तुम्हारा हालात क्या है, सबको बोलना मैं चंगी हो चुकी, सबको बोलना यीशु नाम से मैं चंगाई पा चुकी, मैं चल चुकी, मैं ऐसे बोलना। आज के बाद रो रो कर नहीं अपना हालात बताना किसी को। सुना? जितना तुम अपने मुंह से अपने हालात को बताओगे, मैं ये है, मैं वो है, मैं मर गया, मैं लुटेगा, उतना ज्यादा तुम्हारा हालात बढ़ता जाएगा। जितना ज्यादा तुम किसी को बोलोगे मैं ठीक हो चुका हूं, प्रभु मेरे साथ है, वो सामर्थ्य है, वो शक्तिशाली, वो महान है, उसने कोड़े खाए, मार खाई मेरे लिए, मुझे जीवन देने के लिए। ऐसे आपने मन रखना। आंखें बंद करो। धन्यवाद प्रभु, जितने ये तेरे लोग हैं और जितने लोगों ने अपने छाती पर हाथ रख लो, शरीर पर हाथ रख लो। जो आप चाहते वो हो रहा है। खुदावंद, मैं तेरा दास हूँ। इस समय जितने लोग बैठे हैं और जो इन्होंने वचन सुना है, इनकी जिंदगी में पूरा हो चुका है। अंधकार, शैतानी बीमारियां, शैतानी रोग, लाइलाज रोग, बीमारियां इनकी बॉडी से, शरीर से खत्म है। जो चल नहीं सकते चल चुके हैं, जो बोल नहीं सकते, जिनकी किडनी, हार्ट, लीवर, किडनीज, कोई भी रोग, गठिया, पैरालाइज, सर्वाइकल, कैसे भी रोग है इनकी बॉडी में, यीशु नाम से खत्म हो चुके, 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 यीशु नाम से खत्म हो चुके,
यीशु नाम से खत्म हो चुके। गंदी आत्माएं, नशे की आत्माएं, व्यभिचार की आत्माएं, क्लेश की आत्माएं, किसी भी तरह का बिजनेस, कारोबार, कर्ज, कोई भी मैटर इनका बाहर जाने का, शादियों का, कोई भी घर की क्लेश, बच्चों की पढ़ाई, मैरिज, कोई भी विषय, पैसों का, जमीनों का, किसी भी प्रकार का मैटर जो इनकी जिंदगी में जो हालात है, वो यीशु नाम से खत्म है, 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 यीशु नाम से खत्म है। फ्री